अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर तुम्हारी भी एज 13 से लेकर 19 ईयर्स के बीच में है, यानी कि तुम एक टीनेजर हो, तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है। अब मैं खुद भी एक टीनेजर हूँ, और ये जो टीनेजर वाली लाइफ होती है ना भाई, हमारा सर कहता है ये जो टीनेजर वाली लाइफ होती है ना, सबसे मुश्किल तरीन जो लाइफ का एक पार्ट होता है ना, हिस्सा होता है ना भाई, वो टीनेजर का होता है। भाई बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और बहुत ही मुश्किल किस्म की जो ये लाइफ होती है ना भाई, वो यही होती है टीनेजर्स वाली। और अगर तुम भी टीनेजर हो, तुम्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता होगा। तो आज मैं आपको इन्हीं कुछ बताऊंगा, कोई टिप्स बताऊंगा और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा। ये जो टीनेज होती है ना भाई, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हमें स्ट्रेस होता है, और इसके अलावा हमें फ्यूचर की बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है। हम ड्रीम्स तो बहुत ही बड़ी बड़ी सोचते हैं कि हम लोग रोल्स रॉयस लेंगे, फरारी लेंगे, या फिर आडी लेंगे, प्राइवेट जेट तक भी सोचते हैं। लेकिन भाई हम उसके लिए करते कुछ भी नहीं है। मैं सब लोगों का नहीं कह रहा, लेकिन इवन के एवरेज जो मैंने देखे हैं ना भाई, वो ये काम बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब कि उनको अपने गोल्स जो हैं उन्होंने रखे हुए हैं, लेकिन भाई वो ये नहीं सोचते कि हमने इनको फॉलो भी करना है। वो सिर्फ और सिर्फ बस अपनी ड्रीम्स को सोचने में लगे हुए हैं। अब अगर मैं तुम्हें अपने एक फ्रेंड की ही मिसाल दूँ, तो भाई वो यहाँ पर नाराज़ तो होगा, लेकिन भाई बात सच्ची है। वो खुद मतलब कि एक ख्वाब देखता है, ड्रीम देखता है। वो कहता है कि मेरे पास फरारी हो, मैं एक सक्सेसफुल मिलियनियर बनूं, बिलियनियर बनूं, और हम सारा दिन स्कूल में ये बातें करते रहते हैं। अब वो उसकी जो ड्रीम है ना भाई, वो हर वक्त ये बातें करता रहता है। लेकिन भाई मुझे याद नहीं है कि उसने कभी कोई एक स्टेप उठाया हो। कभी भी भाई उसने कोई स्टेप नहीं उठाया, और मुझे उस पर हंसी आ रही है। और जब मैं कल स्कूल जाऊंगा तो यार वो मुझे बोलेगा। तो खैर, तो भाई ये बात जो है ना भाई, ये बिल्कुल ही सच है। मतलब कि यार तुम देखो कि वो ड्रीम्स देखता है, वो उसकी तुम बातें सुनो ना। और यही बहुत ही ज़्यादा, और टीनेजर्स के अंदर भी यही बात कॉमन है कि वो लोग ड्रीम्स तो देखते हैं, लेकिन भाई कोई भी स्टेप नहीं उठाते। यही बात एक बहुत ही ज़्यादा बुरी है। और आप लोगों को कैसे स्टेप उठाने हैं, तो चले मैं वो आपको बताता हूँ। तो चले पहले मैं अपनी फ्रेंड की बात कर लूँ कि वो एक दिन मैंने उसको कहा कि भाई हम लोग जो है ना ट्रेडिंग का कोर्स करेंगे। बल्कि उसने मुझे खुद कहा। तो मैंने कहा कि भाई हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम मिलकर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी कर लेंगे और ट्रेडिंग का पहले कोर्स भी कर लेते हैं। तो उसके बाद भाई पहले 6 दिन में उसको कहता रहा कि डिस्कॉर्ड तुम इंस्टॉल करो, ताकि हम लोग उस पे जाके मिल के यानी कि वीडियो देखेंगे, क्योंकि उसका घर मुझसे दूर है। तो मैं अपने घर और वो अपने घर से बैठ कर भाई हम लोग वीडियो देखेंगे ट्रेडिंग कोर्स की। और उसके अलावा भाई मैंने उससे मतलब फिर 6 दिन में उसको कहता रहा। उसने कभी मतलब कि स्कूल में बहुत ही बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन भाई वो जब घर जाता था तो बस भाई वो बातें सब कुछ खत्म। वो अपनी मोबाइल की दुनिया में मगन हो जाता, रील्स देखता, गेम्स खेलता है, फ्री फायर। तो भाई क्या कुछ नहीं करता। उसके अलावा भाई जब भी मैं उसको बात करता था तो भाई वो कहता था मैंने मोबाइल को रिस्टोर करना है, मेरा नेट नहीं है, कोई ना एक्सक्यूजेस बना लेता था। और उसके बाद जब भाई मैंने उसे तंग होकर कहा, भाई मैंने कहा कि खुदा के लिए यार तूने करना है या नहीं, उसके बाद उसने डिस्कॉर्ड इंस्टॉल किया। उसके बाद 2-3 दिन में उसको ये भी कहता रहा कि भाई आ जा, खुदा के लिए कोर्स सीख ले, क्या करेगा तो फ्यूचर में। तो भाई उसको मैं 6 दिन उसके लिए फिर ये कहता रहा कि भाई आओ कोर्स सीखें हम। तो भाई एक दिन उसने मुझे खुद कहा कि यार मैं तो सोच रहा हूँ अलग अलग कर लेते हैं। भाई देखो मतलब कि एक बंदा है वो ड्रीम सोचता है। अभी मैं कल परसों स्कूल जाऊंगा तो उसकी फिर यही हमारी बातें होंगी। चलो मैं बातें करता हूँ, तो भाई मैं उसको कहता हूँ कि मैं घर जाता हूँ, मैं यूट्यूब पर वीडियोस तो अपलोड करता हूँ, मेरे 2-3 चैनल तो हैं। भाई तुम क्या कर रहे हो? तो यही मसला जो कॉमन है ना भाई, ये सब के सब लोगों में है, बहुत ही ज़्यादा एवरेज लोगों में है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि आप लोग जो है मतलब कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखते हो, एलोन मस्क, या फिर ऐसे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े लोग हैं, या फिर हमारे अपने पाकिस्तान की बात कर लें, रजब बर्दकी भाई। और इसके अलावा यहाँ पर एक अनस अली है, और हुरैरा ट्रेडर। भाई मैं खुद भी देखकर इनको बहुत ही ज़्यादा अफसोस लगता है, और भाई मैं जेलस होता हूँ, मतलब कि इनके पास है और हमारे पास नहीं है। तो भाई यही हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती है। हम लोग ये नहीं सोचते कि भाई सामने वाले की एज क्या है। अब तुम सामने वाले की एज देखो तो भाई वो किधर बूढ़े हैं, उनकी 20 ईयर से भी ज़्यादा एज है, और हम भाई अभी टीनेजर हैं। तो भाई हमें इस वक्त अभी स्टेप लेने चाहिए। और अगर हाँ भाई, अगर हम अभी से कोई ना कोई स्टेप लेंगे तो भाई उनकी एज में जाकर हमारे पास उन्हीं के जैसा ही पैसा होगा, या फिर उनसे भी ज़्यादा होगा। और भाई ये बात मैं बिल्कुल 100% कन्फर्म कहता हूँ कि अगर तुम आज से ही कोई, अभी से ही कोई ना कोई स्टेप लो, तो भाई उनकी एज में जाकर भाई तुम्हारे पास उनसे भी ज़्यादा पैसा होगा। पर भाई ये बात मैं बिल्कुल सच ही कह रहा हूँ। और उसके अलावा भाई हम उनकी गाड़ियों को देखकर इंस्पायर होते हैं, लेकिन भाई वही बात है कि हम लोग स्टेप नहीं उठाते। अब स्टेप तुम लोगों को उठाना चाहिए यार। इस दुनिया में कितनी ज़्यादा स्किल्स हैं, डिजिटल स्किल्स हैं। तुम्हारे पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल तो है। तो मोबाइल से यार तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लो, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ ना यार। मैं यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, इतने करोड़ों लोग बना रहे हैं।
कितनी उनकी फैन फॉलोइंग हो चुकी है और वो अपने घरों में बैठकर कॉन्फिडेंस ला रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन तुम कैमरे के आगे आने से भी डरते हो। कैसे फेस करोगे लोगों को? तो भाई इस पहली बात तो ये है, अच्छी जो बात है भाई वो मैं यही कहता हूँ कि कोई फेसलेस चैनल बनाओ, फनी वीडियोस यार या कुछ भी, कोई ना कोई, इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं तो कोई भी एक चैनल बना लो। और अगर फेसलेस चैनल नहीं बना सकते तो भाई तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, और कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करो। और जब उतने तक तुम लोग कोई और चैनल स्टार्ट कर लो, जैसे यूट्यूब ऑटोमेशन का हो गया, एआई चैनल्स हो गया, आजकल तो यार एआई आ चुकी है और इतना ज़्यादा आसान हो चुका है कि बस पूछो ही ना। तो भाई ये काम कर लो। तो भाई ये काम तो तुमसे हो सकता है ना। अब बहुत सारे लोग हमें, अच्छा हमारा मसला ये है कि हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो भाई हमें जो कहता है ना कि ये काम स्टार्ट कर लो, तो भाई हम उसी के पीछे ही चले जाते हैं। जो हम लोग पहला काम कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं। पहले मैं अपनी इधर यूट्यूब की वीडियोस बनाता था और उसके बाद मुझे किसी ने कहा तुम यूट्यूब ऑटोमेशन कर लो, तो भाई मैंने अपने ये मोनेटाइज चैनल ही छोड़ दिया यूट्यूब ऑटोमेशन की वजह से। लेकिन भाई मैंने उल्टा उसको भी छोड़ दिया और ये भी मुझसे रह गया था। लेकिन अभी फिर मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन हम लोगों को यही बात करनी है कि हमें स्टिल फोकस रखना है एक चीज़ पर। हमें एक चीज़ ही बहुत ही मतलब कि बार बार करनी चाहिए, जो कि हम लोग चीज़ कर रहे हैं भाई उसी पर ही हमें फोकस रहना चाहिए, ना कि कोई और चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। एक ही चीज़ चूज़ करो और उसी के पीछे ही लग जाओ बस। उसके बाद जो बात करते हैं वो ये है कि इस एज में ना बहुत ही ज़्यादा हमें स्टडी का प्रेशर भी होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, हमें प्रेशराइज किया जाता है स्टडी की वजह से। तो भाई वो बात भी ठीक है, हमें स्टडी करनी चाहिए। अगर तो हाँ तुम चाहते हो कि तुम स्टडी के अंदर अच्छे हो, तो भाई तुम लोगों को दिन में स्टडी कर लेनी चाहिए। तुम 2 घंटे स्टडी करो, लेकिन वो ऐसा नहीं कहता कि तुम लोग लगातार करो। हाँ यानी कि आधा आधा घंटा लेकर तुम लोग स्टडी करो, और उसके बाद जो तुम्हारी स्टडी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और हाँ अगर स्टडी नहीं करते तो भाई इससे अच्छा है कि कोई स्किल सीख लो। क्योंकि जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ, जब आपकी एज होगी ना जॉब करने की 10-15 साल बाद, तो उसके बाद भाई मेरी बात याद रखना, जॉब्स मॉब्स का कोई नाम भी नहीं होगा। ये भाई सिर्फ और सिर्फ स्किल्स को देखा जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी आ चुकी होगी उस वक्त। उसके बाद जो बात आती है ना भाई वो ये है सोशल मीडिया, मोबाइल, ये चीज़ें। भाई ये तुम लोग मानो या ना मानो, भाई मोबाइल एक अच्छी चीज़ है, लेकिन तुम लोग अगर सोशल मीडिया को देखो ना, तो भाई वो सोशल मीडिया एक ट्रैप बन चुका है। सोशल मीडिया ने बहुत सारे टीनेजर्स को अपने इर्द गिर्द बिल्कुल ऐसे ना मतलब कि बांध के रखा हुआ है, जकड़ा हुआ है, और इससे वो बहुत ही मुश्किल से बाहर आते हैं। पहले मैं खुद भी ऐसे था, और भाई मैं मतलब कि रील्स देखता रहता था, फ्री फायर गेम खेलता था, क्या कुछ मैं नहीं करता था। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि भाई मेरी फ्री फायर की आईडी ही दोस्त ने स्कैम कर ली। और जैसे ही उसने स्कैम की तो भाई पहले 1-2 महीना तो भाई मैं बहुत ही ज़्यादा उदास था। लेकिन भाई मैं अब कहता हूँ कि शुक्र है कि भाई मेरी फ्री फायर की आईडी चली गई। अब देखो वो मेरी चली गई, तो तभी तो मैंने ये यूट्यूब स्टार्ट किया ना। अगर वो ना जाती तो भाई यहाँ पर मेरी कोई वीडियो ना होती, और ना ही मैं कोई यूट्यूब स्टार्ट करता, और भाई मैं एक लूज़र ही रहता। तो भाई ये बात जो है, तो भाई ये भी तुम लोग जान लो कि ये जो तुम्हारे अंदर भाई ये है ना, ये सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब की शॉर्ट्स और ये चीज़ें भाई ये तुम्हें बर्बाद कर रही हैं। और सबसे बड़ी बुरी बात जो ये है कि भाई ये जो रील्स होती है ना, शॉर्ट्स होती है ना, भाई यही बहुत ही ज़्यादा तुम्हारा जो ब्रेन है ना भाई, इसको पता नहीं कितना ज़्यादा तबाह और बर्बाद कर रही हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन है ना भाई, इसके अंदर एक ऐसे पार्ट्स होते हैं, यानी कि जैसे इमोशंस हो गई, सैडनेस हो गई, इंटरटेनमेंट हो गई, और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के पार्ट बने होते हैं। अब हम जब रील देखते हैं तो हमारे जो पार्ट है ना भाई, वो कभी इमोशन की तरफ चला जाता है, कभी फनी की तरफ चला जाता है, कभी सैडनेस, कभी हैप्पी, कभी क्या। और इसकी वजह से भाई हमारा जो ब्रेन है ना भाई, वो कोई एक इमोशन जो होती है ना, एक जो फीलिंग्स होती है ना भाई, वो उनको बिल्कुल कंट्रोल कर भी नहीं सकता। और इसकी वजह से हमारा दिमाग जो है ना, ब्रेन है ना भाई, वो बिल्कुल टायर्ड हो जाता है, थक जाता है, और इसकी वजह से भी तुम कोई भी काम नहीं कर पाते। और ये जो सोशल मीडिया, टिकटॉक है भाई, इनको डिलीट कर दो और कोई ना कोई यार स्किल करो, और खुदा के लिए अपने लिए टाइम निकालो। डोंट वेस्ट योर टाइम। और हाँ, अपने मोबाइल पर वॉलपेपर भी लगा लो, डोंट वेस्ट योर टाइम। और भाई मैंने खुद भी लगाया हुआ है। जब मैं कोई चीज़ लगाता हूँ और उसके बाद जब मैं उसको हटाता हूँ, मैं कोई और चीज़ लगाने जा रहा होता हूँ, तो मेरे सामने मेरा वॉलपेपर आ जाता है, और उसी को देख कर भाई मैं कोई ना कोई अच्छा काम करने लग जाता हूँ, यानी कि वीडियो रिकॉर्ड या वीडियो एडिट करने लग जाता हूँ। उसके बाद जो बात आती है वो यही है ना, उम्मीदी डिप्रेशन। यानी कि हमें यही जो मैंने आपको बताया है कि हमारे अंदर ना उम्मीदी बहुत होती है इस एज के अंदर कि हम लोगों ने क्या करना है, और उसके लिए मैंने तुम लोगों को बता दिया कि कोई ना कोई स्किल सीखो या फिर कुछ करो। और उसके बाद जो आती है वो ये है कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट। हमारे इस एज के अंदर भाई हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना भाई, यही एज होती है जिस एज में हमें भाई या तो बिल्कुल हमें बढ़ना होता है या फिर बिल्कुल नीचे आना होता है। अब जहाँ पर अगर हम लोग बात की जाए, तो भाई जब भी मैं कभी स्टेज पर जाता हूँ, या फिर मतलब कि कभी भी मैं स्टेज पर जाता था, तो भाई मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे मतलब कि जो थे, तो भाई वो मुझे मतलब थोड़ा सा डिमोटिवेट करते थे, कहते थे कि तू नहीं कर सकेगा ये। लेकिन भाई मैंने अपनी
प्रेप क्लास से, प्रेप नर्सरी से ही भाई मैंने ये काम स्टार्ट कर लिया था प्रेप से। और मैं भाई प्रेप क्लास में भाई कितना छोटा होता है बच्चा, और तुम लोग खुद ही देख लो कितना छोटा होता है। और इसी एज के अंदर ही भाई मैंने स्टार्ट कर लिया था ये स्पीच, और ये सब कुछ मैंने भाई इसी एज के अंदर ही ये सब कुछ स्टार्ट कर लिया था। और तभी तो मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस भी भाई वो जो होता है ना भाई, तुम्हारे पेरेंट्स से आता है तुम्हारे अंदर। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मोटिवेट करेंगे, अच्छी चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे, तो हाँ भाई तुम भी एक अच्छे बेटे बनोगे और एक अच्छे सक्सेसफुल मैन बन सकोगे। तो भाई मेरे इन स्टेप्स को ज़रूर फॉलो करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस को लाएं। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, और इन रूल्स को भी ज़रूर फॉलो करें। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग इनको फॉलो करोगे। और अगर फॉलो करना है तो भाई मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में भी बता दो कि हाँ भाई मैं इन पर बिल्कुल ही फोकस करूँगा। तो मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।